माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन की जय। आनंद कोटि वैष्णव की जय। ग्रंथराश्रम भागवतम की जय। जय गौर हरि आनंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो आज पढ़ेंगे नवम स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 1 से लेकर के 21 तक। आज रसिकानंद प्रभु का तिरुभाव तिथि और जगन्नाथ दास का। तो आजकल सब कुछ अवेलेबल है गूगल पर, आप लोग पढ़ लेना बाद में। यत्र अवतीर्णः भगवान् परमात्मा नराकृत यदो सहस्रजित् कृष्टा नलः रिपुः इति श्रुतः चत्वारः सुनवः तत्र सतजित् प्रथमात्मजः महाहयः रेणुहयः हैहयः च इति तत्सुता यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृति यदो सहस्रजित्कृष्टा नलो रिपुरिति श्रुता चत्वार शृण्वस्तत्र सज्जित प्रथमात्मजा महाहयो रेणुहयो हैहयश्चेति तत्सुता यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृति यदो सहस्रजित्
यत्र जिस वंश में अवतीर्ण अवतार लिया भगवान कृष्ण परमात्मा सारे जीवों के परमात्मा नर आकृति है मनुष्य के रूप में यदो यदु का सहस्त्रजित क्रोष्टा नलः नल रिपु इति श्रुत्वा इस प्रकार से विख्यात चत्वारः चारों शुनवः पुत्र तत्र वहाँ सतजित प्रथमात्मजः पहला पुत्र महाहयः रेणुहयः हैहयः च तथा इति इस प्रकार तस्सुतः उनके पुत्र। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण जो सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में है, मनुष्य के अपने आदि रूप में जदुवंश कुल में अवतरित हुए। जदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल तथा रिपु। इन चारों में से सबसे बड़े सहस्त्रजित के एक पुत्र था जिसका नाम था सचजित। उसके 3 पुत्र हुए, महाहय है, रेणुहय है तथा हय है। क्या नाम है? तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1:2-11 में पुष्टि की गई है, वदन्ति तत्तद्विदंस्तत्त्वं जज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। विद्वान अध्यात्मवादी जो परम सत्य को जानते हैं, इस अद्वय ज्ञान को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहते हैं। अधिकांश अध्यात्मवादी केवल निराकार ब्रह्म का अंतर्यामी परमात्मा को समझते हैं, क्योंकि भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। भगवान ने भगवत गीता 7:3 में कहा है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदधि सद्दये यत्तापि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए उद्यम करता है, और जिन्होंने सिद्धि पा ली है उनमें से मुश्किल से एक मुझे जानता है। योगी तथा ज्ञानी अर्थात मायावादी और निराकारवादी परम सत्य को निराकार अंतर्यामी रूप में समझ सकते हैं, और ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यद्यपि सामान्य पुरुषों से बढ़कर होते हैं, फिर भी वे यह नहीं समझ सकते हैं कि परमेश्वर किस तरह एक व्यक्ति हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि अनेक सिद्धों में से जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया है, कोई एक सिद्ध नर रूप नराकृत कृष्ण को समझ सकता है। स्वयं कृष्ण ने इस मनुष्य रूप की व्याख्या विराट रूप प्रदर्शित करने के बाद की है। विराट रूप आदि रूप नहीं है, उनका आदि रूप तो द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर का है, जो 2 हाथों वाले हैं और मुरली बजा रहे हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। भगवान के स्वरूप उनके अकल्पनीय गुणों के प्रमाण हैं। यद्यपि भगवान अपने एक श्वास काल में असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, किंतु वे मनुष्य की भांति भेष धारण किए रहते हैं। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है
कि वे हूबहू मनुष्य हैं। यह उनका आदि रूप है, लेकिन चूंकि वे मनुष्य की तरह दिखते हैं अतएव अल्प ज्ञानी उन्हें समान मनुष्य मानते हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता 9:11 में, अजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितं परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वर। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मेरी दिव्य प्रकृति एवं मेरे परम ईश्वर्त को नहीं जानते। भगवान अपने परम भाव अर्थात दिव्य स्वभाव के से सारे जीवों के हृदय में स्थित सर्वव्यापी परमात्मा है, फिर भी वे मनुष्य की तरह लगते हैं। मायावादी दर्शन कहता है कि भगवान मूलतः निराकार हैं, किंतु जब वे अवतरित होते हैं तो मनुष्य तथा अन्य रूप धारण करते हैं, किंतु वास्तव वे मूलतः मनुष्य जैसे हैं और निराकार ब्रह्म उनके शरीर के किरणों से युक्त होता है। यस्य प्रभातो जगदन्नोति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो महाराज ययाति के वंशज का वर्णन हो रहा है। इसके पहले महाराज ययाति के अंतिम पुत्र पुरु के वंशज का वर्णन हो चुका है। अब शेष 4 पुत्रों के वंशजों का वर्णन हो रहा है, जिसमें सबसे बड़े हैं जदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और लास्ट में थे पुरु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, चूंकि तात्पर्य नहीं तो मैं पढ़ते जाऊंगा और ये वंशावली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशिनर एवं तितिक्षु। उशिनर के 4 पुत्र थे, शिवी, बन, समी और दक्ष। शिवी के 4 पुत्र हुए, विषादर्भ, सुवीर, भद्र और कैकय। उष्णर के भाई तितिक्षु के रुष्द्रक्ष के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुए। तो इनमें से महाराज शिवी और उष्णर का कथा भागवतम में आता है, तो उसको क्रम में आप लोग पढ़ लिए होंगे पीछे। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से द्रितमा मुनि से 6 पुत्र उत्पन्न हुए, अंग, बंग, कलिंग, सुह्य, पुंड्र और आंध्र। तो राजा बलि की पत्नी के गर्भ से द्रितमा मुनि से 6 पुत्र हुए और इन पुत्रों ने अलग अलग स्टेट बसाया। इसमें अंग देश, जानते हैं अंग देश क्या है? लेफ्ट साइड भारत के कानपुर वगैरह पड़ता है, बिहार, इलाहाबाद से बिहार ऐसे होते हुए ये अंग देश कहलाता है। बंग देश बंगाल, और इलाहाबाद ही वास्तव में अंग देश का कैपिटल था। दुर्योधन ने दिया था कर्ण को अंग देश। अंग, बंग यानी बंगाल, कलिंग मतलब उड़ीसा, और सुह्य किसी को याद है? एक कर्नाटक दरवाता है। पुंड, पुंड्र या पांडव, पांडु देश, ये चेन्नई वगैरह। क्या हुआ? नहीं, कौन स्टेट है? तमिलनाडु और आंध्रा तो जानते हैं। तो साउथ से नॉर्थ तक इन लोगों का राज्य था। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिथिरथ, दिथिरथ का धर्मरथ, नाम भी अच्छा है।
खान पान, खान पान, तभी उसका मीनिंग है। आजकल अपू टप्पू टट्टू क्या नाम है, खान पान क्या मतलब होता है? किसी का नाम है खान पान दास, जो खाने पिलाने में अच्छा है, प्रसाद खाने खिलाने में। दिव्य रथ का धर्म रथ और धर्म रथ का चित्र रथ, यह चित्र रथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या को दे दी। शांता का विवाह ऋषि श्रृंग मुनि से हुआ। ऋषि श्रृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋषि श्रृंग को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को 2 पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष। वाल्मीकि रामायण से और इससे थोड़ा सा अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और वह अंतर यह है कि दशरथ जी की पुत्री थी शांता और महाराज रोमपाद और दशरथ से घनिष्ठ मित्रता थी। वहाँ बताया गया कि ये लोग मौसेरे भाई थे और मित्रता थी। तो उन्होंने अपनी पुत्री को गोद दे दिया, प्रथम पुत्री को। जब अकाल पड़ा तो राजा का धर्म है कि प्रजा के भरण पोषण का व्यवस्था करना। तब वे ऋषि श्रृंग को बुलाने गए। किसी ने, मैं नाम बोल रहा हूँ, महाराज जी बताया, किसी ने बताया, मालूम है? गौतम ऋषि ने कहा कि वे आकर के यहाँ यज्ञ कराएंगे। उनके पिताजी जो थे विभांडक, ऐसे शास्त्रों में रामायण में क्या कि ये अप्सरा पुत्र थे। और जब इनका जन्म हुआ तो माँ इनको जन्म दे करके चली गई। तो तब से विभांडक ऋषि स्त्रियों से घृणा करने लगे। वो नहीं चाहते थे ऋषि श्रृंग को बाहरी लौकिक चीजों से कोई संपर्क हो, मुख्य करके स्त्रियों से। तो उनका शिक्षा दीक्षा इस प्रकार से किए कि उनके लिए बिल्कुल अनजान था। तो गौतम मुनि रोमपाद को बतलाए थे कि उनको लाना इतना आसान नहीं है। यदि वे चाहें तो आ सकते हैं, यदि आप जाएंगे विभांडक मुनि से मांगेंगे तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो फिर कैसे होगा? तो कहे कि ऐसा चीज का व्यवस्था कराए जिसको कभी देखे न हो। जिस वस्तु को हम देखे नहीं हैं उसको देखने में कौतूहल होता है। जैसे कभी नया स्थान पर जाएं और उस स्थान को देखे नहीं तो रोड इत्यादि सब बड़ा अच्छा लगता है। मुझे याद है कि मैं पहले बार जब दिल्ली गया, ट्रेन से उतरे थे सुबह 6 बजे और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। रोड बहुत लंबा चौड़ा साफ सुथरा था। तो मुझे भागवतम में हम लोग पढ़े थे द्वारिका के राजमार्ग, तो याद आ रहा था कि द्वारिका का राजमार्ग के समान है। खैर आजकल तो दोपहर में कोई जाए तो कोई ना कहे कि द्वारका का राजमार्ग है। सुबह सुबह था, बिल्कुल खाली था, थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो नई जगह पर जाएंगे, कोई अच्छा चीज़ लगता है तो बड़ा रोचक लगता है, जिसको हम कभी देखे ना हो। या चाहे हमारे विदेशी भक्त गांव में चले जाएं, जहाँ कोई देखा ना हो विदेशी लोगों को, और वहाँ जाकर नाचना गाना शुरू करें,
सब गांव वाले आ जाएंगे, चाहे हमें लोग जाएंगे वहाँ गांव में, तो जो देखे नहीं कि लोग अनजान कौन है, तो बड़ा रोमांच उत्पन्न होता है। तो गौतम मुनि कहे उनको कि क्या करना चाहिए, तो वे कुछ अप्सराओं को भेजे और खान पान का खूब व्यवस्था किया गया। तो अप्सराएं कुछ दूरी पर अपना टेंट डाल करके और ऋषि श्रृंग को ढूंढ रही थी, देख रही थी। तो ऋषि श्रृंग घूमते हुए जा रहे थे। अब ये अप्सराएं जब उनको देखी तो पूछना चाहती थे कि ऋषि श्रृंग कौन है, और वे अपना हाव भाव से, नृत्य से सब उनको प्रभावित की। तो उनसे पूछी तब तक मेरा नाम है, वो पूछे कि आप कौन हैं, क्या परिचय है, तो अपना परिचय पूरा बताया कि मेरा नाम ऋषि श्रृंग है और मेरे पिताजी का नाम ये है। तो अप्सराएं बात करने में बड़े एक्सपर्ट होती है, तो बात कर ली और उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा होगा यदि हम लोगों का कैंप यहीं पर है, यदि आप आए तो बड़ा अच्छा होगा। तो उनको वहाँ पर लेकर गई और वह खूब अति सत्कार किया, खूब 56 भोग खिलाया। ये तो जंगल का फल खाते खाते थक गए थे बेचारे, वो 56 भोग खूब खिलाया, नाच गान हुआ, तो इनको बड़ा अच्छा लगा। तो प्रत्येक दिन का इनका दिनचर्या हो गया उधर जाना। ध्याय तो विषयान पुनसा समझाए थे, संग से रंग चढ़ता है, उन पर रंग चढ़ गया था। अब एक दिन जा रहे थे सब अप्सराएं अब जा रही थी, विषयाएं सब जा रही थी, तो इनको आसक्ति हो गया था और इस प्रकार से वे इनके साथ में गए। तो वहाँ जाने के बाद जब ही वहाँ पर गए, यज्ञ हुआ तो वर्षा हुआ और बाद में महाराज दशरथ की पुत्री जो शांता थी उसका विवाह हुआ और महाराज दशरथ भी इनको लाए थे। इनका आश्रम जो है इलाहाबाद के बगल में है, जहाँ पर मृगारी भजन करते थे, वही स्थान है, मैं नाम बोल रहा हूँ। यहाँ मृगारी का भजन स्थली है गंगा के किनारे, वहीं पर सिंगेरपुर ऋषि श्रृंग का वो एरिया है, सिंगेरपुर आगे है। तो वहाँ पर मृगारी भी वहीं पर भजन किया था। तो इस प्रकार से दशरथ जी के 4 पुत्र हैं। पृथुलक्ष के बृहद्रथ, भगवान दशरथ जी के 4 पुत्रों को आप जानते हैं, तो बात करने की जरूरत नहीं है। पृथुलक्ष के बृहद्रथ, बृहदकर्मा और बृहदभानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का पुत्र हुआ जयद्रथ। मैं कलकत्ता बताया था कि बृहन्मना किस प्रकार से तपस्या करते थे, और जो अर्जुन जयद्रथ का सिर काटे तो जा करके बृहन्मना के गोद में गिरा था, जिससे उनका देहांत हुआ था, जयद्रथ का देहांत हुआ था। जयद्रथ की पत्नी का नाम संभूति, उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय की धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था, देखा कि एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा चला रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। तो कर्ण का जीवन लीला हम तो जानते हैं। नहीं कोई जयद्रथ वो कर्म के अनुसार। जयद्रथ की पत्नी का नाम संभूति। राजा तक कई पत्नियां होंगी, तो उसमें एक पत्नी जिसका वो जो धृतराष्ट्र की पुत्री थी, उसे कोई संतान नहीं था। तो संभूति, उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। उस समय
एज का कोई ज़्यादा ये नहीं था। अब आगे बढ़ेंगे कि आगे के अध्याय में है कि एक राजा थे, उन्हें कोई संतान नहीं था और एक बहुत सुंदर लड़की को देखे तो रथ पर बढ़ा करके लेकर आए। जब उनकी पत्नी देखी तो आग बबूला हो गई कि तुम छलिया हो, तुम हमको हमें रहते हुए ही तुम शादी दूसरा विवाह कर लिया है। ऐसा कहा कि नहीं नहीं देवी, मैं दूसरा विवाह नहीं किया हूँ, मैं तुम्हारा सौत नहीं लाया हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र वधु लाया हूँ। करे मैं तो बांझ हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है, तो पुत्र वधु कैसे हो गई? कहा चिंता मत करो, इसके आने से तुम्हें पुत्र होगा। तो वो जब घर पर आई तो यज्ञ हुआ तो कालांतर में रानी को पुत्र हुआ। तो आप समझ सकते हैं लड़की कितना साल की होगी। बाद में पुत्र हुआ, बाद में विवाह हुआ। वैसे ही रेवती जी और बलराम जी का रिश्ते थे। सतयुग में कहाँ थे और बलराम जी इधर द्वापर में आए। पहले एडजस्टमेंट ठीक था, आजकल गड़बड़ हो जाता है। तो ये कोई ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर किनारा कर रहा था कि देखा कि एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा चला आ रहा है। वह बालक कर्ण था। इसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। तो ये हुआ महाराज जाति के एक पुत्र का, अनु का। अब आगे देखिए परीक्षित जयाति के पुत्र द्रुह से बभ्रू का जन्म हुआ। बभ्रू का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए थे। ये उत्तर दिशा में मिलक्षों के राजा हुए। जयाति के पुत्र तुर्वसु का बहनी, बहनी का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि, करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बना रखा। मतलब कि छोटे भाई के बेटे को दे दिए थे गोद। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए, क्योंकि महाराज पुरु राजा थे। महाराज जाति ने पुरु को राजा बनाया था, इन लोगों को भगा दिया था। ये लोग अपना जवान नहीं दिए थे ना, इन लोगों को नहीं दिया था, लौट गए थे। परीक्षित, अब मैं राजा जाति के पुत्र, बड़े पुत्र जदु के वंश का वर्णन करता हूं। तो अब यहां से शुरू होता है। दुष्यंतं स पुनर्भेजे स्ववंश राज्य कामो जयाते ज्येष्ठ पुत्रस्य जदो वंशं नरसर्व नरऋषभ। अब जदुवंश का वर्णन करने जा रहे हैं और बड़ा ध्यान से परीक्षित महाराज को संबोधित करते हैं। नरऋषभ, नर श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज, श्रेष्ठ व्यक्ति का वर्णन करने जा रहे हैं श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने, इसलिए हम कहते हैं कि आप नर श्रेष्ठ हैं, निरीषभ, आप श्रेष्ठ हैं। वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम जदो वंशं नर श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। कहते वर्णयामि महापुण्यम, मैं जिसका वर्णन करने जा रहा हूं वो अत्यंत पवित्र है। उनका नाम है जदु। वैसे ही 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में दूसरे श्लोक में कहा गया है, यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम
अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि सम नमः। राजा परीक्षित कहते हैं यदोश्च धर्मशीलस्य। जदु महाराज कैसे थे? धर्मशील थे, धर्मपरायण थे। कोई प्रश्न कर सकता है कि ये धर्मशील कैसे हुए? धर्मशील तो महाराज पुरु हुए, क्योंकि जो अपने बाप का आज्ञा पालन करता है, कहा जाता है कि मूत्र और पुत्र दोनों एक ही स्थान से उत्पन्न होते हैं। जो अपने बाप का आदेश पालन करता है वो पुत्र कहलाता है, और जो अपने बाप का आदेश पालन नहीं करता है वो मूत्र कहलाता है। तो इस परिभाषा के अनुसार महाराज यदु को मूत्र होना चाहिए, क्योंकि जब महाराज याति अपना जवानी मांगे तो उनको आश्चर्य हुआ और सीधे रिफ्यूज कर दिए। आचार्यगण बतलाते हैं कि रिफ्यूज करने का कारण क्या था। वह कारण था कि वे सोचे कि यदि मेरा जवानी मांगते भजन कीर्तन करने के लिए तो मैं दे सकता था, लेकिन जवानी मांग रहे हैं स्त्री संग करने के लिए, और वो भी कौन स्त्री? हमारी मां। तो मैं कैसे अपना जवानी दे सकता हूं अपने मां के साथ में संभोग करने के लिए? ये पाप है, और जहां पर पाप होगा वहां भगवान अवतीर्ण नहीं होंगे। भगवान तो वहां आते हैं जहां पर पुण्य हो, जहां पर धर्म हो। तो महाराज जदु धर्मशीलस्य, धर्मपरायण थे। ये धर्म ही था। पिता को ना कहना भी अधर्म नहीं था। यदि चतुष्कुमारों ने ब्रह्मा जी को ना कह दिया, कहा हम नहीं करेंगे, तो धर्म नहीं था, वो धर्म था। इसलिए महाराज यदु कहा यदुश्च धर्मशीलस्य, ये धर्मशील है, धर्मपरायण है। और वही यहाँ पर कहते हैं वर्णयामि महापुण्यम, अत्यंत पवित्र व्यक्ति का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, जिसके विषय में सुनने से सर्व पाप हरम नृणाम यदो वंश नर श्रुत्वा सर्व पापापमुच्यते। जिसके विषय में वर्णन करने जा रहा हूं वह सुनने से व्यक्ति का पाप दूर हो जाएगा। तो वास्तव में भगवान और भगवान के भक्तों का जो गुणानुवाद है वह समस्त पापों को दूर करता है। लोग भजन गाते हैं गंगा रे परोस हईल पाश्चातापामर, दर्शन पवित्र करो ये तुम्हार गुण। गंगा में बार बार स्नान करेंगे शायद पवित्र हो जाएंगे, लेकिन दर्शन पवित्र करो ये तुम्हार गुण। वैष्णव का गुण है कि मात्र उनका दर्शन से ही, दर्शन कोई करता है तो पवित्र हो जाता है। कहते हैं वर्णयामि महापुण्यम, महापुण्य, तो पुण्य से तो पाप खत्म होगा ही ना जी। तो मैं महापुण्य का वर्णन करने जा रहा हूं, जो कैसा है सर्व पापम हरम नृणाम, जिसके विषय में मनुष्य सुनेगा, नृणाम मानव समाज सुनेगा तो उसके सब पाप दूर हो जाएंगे। भगवान और भगवान के भक्तों का गुणानुवाद ही जो है वह समस्त पापों को हर सकता है। भगवान का नाम, यद भूतो यद भविष्यति, कैसे है कि भगवान विष्णु का जो नाम है वो समस्त पापों को खत्म कर देगा, इतना पाप को कि जितना पाप पापी कर भी न सके। छठे स्कंद में इसका वर्णन आया हुआ है। और एक और श्लोक है गोविंद नल कीर्तनम, गोविंद नल कीर्तनम। भगवान गोविंद का जो नाम है वह समस्त पापों को खत्म कर देता है। वैसे ही भगवान के भक्तों का नाम गुणानुवाद समस्त मनुष्य के समस्त पापों का कर। अब खुलकर कहते हैं जदो वंश नर श्रुत्वा,
यदि कोई व्यक्ति यदुवंश का वर्णन सुनता है तो सर्व पाप प्रमुच्यते, सब प्रकार के पाप से, पापों के कर्मों के फल से वह मुक्त हो जाता है। महाराज यदु के, और यही बात परीक्षित महाराज सुने थे। इसी बात को आगे उन्होंने 2 श्लोकों में दशम स्कंद में किया है। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम अनिष्टमा, फिर कहते हैं अवतीर्य यदुवंशी भगवान भूत भावना, उस यदुवंश का वर्णन करें जिस यदुवंश में भगवान आए थे। कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तारत, अब तक से चटा दिए थोड़ा थोड़ा ठीक है, वो सूर्य वंश का वर्णन था, अब चंद्र वंश का वर्णन है। तो कहते हैं कृतवान यानी विश्वात्मा तानि न बद विस्तार, हम लोगों के बीच में उसका विस्तार से वर्णन किए, यदुवंश का विस्तार से वर्णन किए, जिस वंश में भगवान भूत भावन समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण आए थे, समस्त प्राणियों के जो जीवन दाता हैं वे कृष्ण आए थे, उनका वर्णन में विस्तार से कीजिए। तो यह वही वंश है, वह है यदुवंश। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम यदुर्वंश नरः श्रुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते, सब पाप दूर हो जाएंगे यदुवंश का, भागवत का कथा सुनेंगे तो खत्म हो जाएगा। यत्रा अवतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति, उसी वंश में यदुवंश में, यत्र यानी जिस वंश में, यदुवंश में अवतीर्णो भगवान, जिस वंश में भगवान अवतीर्ण हुए, परमात्मा नराकृति, भगवान शब्द आया है, परमात्मा शब्द आया है और नरा आकृति शब्द आया हुआ है। बस ये इसी पर प्रभु तात्पर्य दिए हैं, और सब तो उसका अलग अलग वंश का वर्णन है। तो भगवान अवतरित हुए, किस रूप में अवतरित हुए? नराकृति। भगवान कृष्ण जो हैं यदुवंश में अवतरित हुए, नराकृत रूप में क्यों आए? प्रश्न उठता है, मनुष्य के रूप में क्यों आए? अन्य रूप आ सकते थे, भगवान के अन्य जितने भी रूप हैं वो सब दिव्य है। जन्म कर्म सभी दिव्यम, सब दिव्य रूप है। चाहे नरसिंहदेव का रूप हो, चाहे वराह का रूप हो, चाहे कच्छप का रूप हो, चाहे मत्स्य का रूप हो, ये सब जो रूप है सब दिव्य है। भगवान किसी रूप में आ सकते थे, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, स्वराट भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन नराकृति नर रूप में क्यों आए? ये बात समझने चाहिए। देखिए अन्य जितने भी रूप में भगवान आए हैं, चाहे वराह के रूप में, चाहे नरसिंह के रूप में, चाहे कच्छप के रूप में, चाहे मत्स्य के रूप में, वो किसी प्रयोजन के लिए है। भगवान जब भी आते हैं किसी न किसी प्रयोजन के लिए आते हैं, और वह जो रूप धारण किए कुछ समय के लिए धारण किया, काम खत्म हो गया तुरंत हो गया। लेकिन मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भगवान मनुष्य का रूप धारण कर दिया है। ये भगवान का कितना दया है। जिस प्रकार से आप मान लो पीएचडी कर दिए, बीटेक किया, एमटेक कर दिया, सब पास कर दिया, यदि छोटा बच्चा है तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं? आपको उसके स्तर पर आना पड़ेगा। ABCD, A मतलब एप्पल, B मतलब बुक पढ़ाना पड़ेगा। आप अपना बेटा का लेक्चर झाड़ो, बच्चा कुछ नहीं समझ पाएगा। लो है ना अपना उसका बेटा, वो लो वो पढ़ाओ, बेटा का कोर्स का पढ़ेगा वो, उसको उसके स्तर पर आना पड़ेगा। तो जो उसके स्तर पर आकर पढ़ा रहा है ये उसका दया नहीं है तो क्या? ये दया है नहीं।
नहीं तो बेटे के कोर्स पढ़ा तो बेटे पढ़ा है तो उतना पास किया है, बड़ा पैसा लगाकर पढ़ा है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यह उसका दया है कि वो आ जाता है छोटे स्तर पर, बच्चा बन जाता है, उसके समान व्यवहार करता है, खेलता है, हंसता है, हंसाता है। क्यों? ताकि वो पढ़ सके। ठीक वैसे ही ये भगवान की करुणा है हम मनुष्यों पर कि भगवान नराकृत मनुष्य के रूप में आते हैं हूबहू। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य के रूप में आते हैं लेकिन मनुष्य हैं नहीं। किंतु वास्तव में मूलतः मनुष्य जैसे हैं और निराकार ब्रह्म उनके शरीर का नहीं। फिर भी मनुष्य की तरह लगते हैं। भगवान अपने परम भावों अर्थात दिव्य स्वभाव से सारे जीवों के हृदय में स्थित सर्वव्यापी परमात्मा है, फिर भी वे मनुष्य की तरह लगते हैं। मनुष्य की तरह लगते हैं लेकिन मनुष्य हैं नहीं। मायावादी दर्शन कहता है कि भगवान मूलतः निराकार है, किंतु जब वे अवतरित होते हैं तो मनुष्य था अन्य रूप धारण करते हैं, किंतु वास्तव वे मूलतः मनुष्य जैसे हैं और निराकार ब्रह्म उनके शरीर के किरणों से युक्त होता है। तो ये भगवान का कृपा है। यही बात दशम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कहते हैं कि भगवान जीवों पर करुणा कर करके नराकृत रूप धारण करते हैं। अनुग्रहाय भूताना मानुषिम तनुमासितम। भगवान मनुष्य का या नराकृत रूप धारण करते हैं। कैसे? कब? अनुग्रहाय भूताना, प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए, जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं। सिखाना पड़ेगा तो वैसा ही बनना पड़ेगा। ये भगवान का करुणा है। लेकिन ये दुष्ट लोग जो हैं, निराकारवादी, मायावादी, नास्तिक लोग, भगवान के इस करुणा को नहीं समझते हैं। भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं तो उनके करुणा को न समझकर उसमें अवगुण कहते हैं। अरे वो तो हमारे समान थे, थोड़ा हमसे ज्यादा बलवान थे, और क्या। कितने लोग कहते हैं हमारे ही वंश में अभिजत वंशी हैं, हम अभिजत वंशी हैं, हमारे पूर्वज हैं। ते मूर्ख लोग समझते नहीं है। अवजानन्ति मामुड्ढा मानुषिम तनुमाश्रितम ब्रह्म जानन्तो मम भूत महेश्वरम। परम भाव साधु महात्मा लोग इस बात को जानते हैं कि भगवान का यह करुणा है। मूर्ख लोग नहीं समझते हैं। अरे भगवान मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं तो भी शिशुपाल इत्यादि उनका परिहास करते हैं। यदि भगवान पशु के रूप में आते शिक्षा देने के लिए, भगवान शिक्षा पशु के रूप में भी दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं दे सकते हैं, किसी रूप में दे सकते हैं। मुगम करोति वाचालम बंगु लंघयते गिरिम। अरे भगवान हमसे करा सकते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते हैं? आप समझ लो भगवान शेर के रूप में हम लोगों को गीता का उपदेश देने आते तो हम लोग मानते? कभी नहीं मानते। पशु का बोला हुआ है, वो भाषा भी नहीं समझते। भगवान करुणा करके मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं, फिर भी मूर्ख लोग भगवान में दोषारोपण लगाते हैं। क्या क्या नहीं करते हैं। जब व्यक्ति अपना पूरा ब्रेन खो जाता है तो अपने को बड़ा समझता है। जिसमें थोड़ा भी ब्रेन रहता है वो सबको बड़ा समझता है। चिट्टी छोटी है, डोंट अंडरएस्टिमेट इट्स पावर। बड़े बड़े हाथी को भी वो चिट्टी खत्म करती है। ये मच्छर छोटा है लेकिन रात भर नींद नहीं आती है। जब 2 4 5 मच्छर रूम में आ जाए, काटना शुरू करें, मच्छरदानी वगैरह ऑल आउट न हो तो रात भर 6 फीट वालों को भी नींद नहीं आती है। छोटा ही है। तो किसी को छोटा समझना एक मूर्खता है। अहंकार मुढ़ात्मा
वो अहंकार ये समझता है कि मैं हूं करता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। इसलिए वैष्णव समाज में हम लोग अपने को छोटा समझ करके दूसरों को सम्मान, अमानिना मान देना, सम्मान देना, यही है वैष्णव रीति। इसीलिए वैष्णव भगवान को समझ सकते हैं, दूसरे लोग नहीं समझ सकते। भगवान को यदि समझना है तो नम्रता ही एकमात्र, विद्या ददाति विनय, जिसमें विनयता हो उसी को ज्ञान होगा। और ज्ञान का मतलब जानना कि कृष्ण भगवान हैं। समस्त ज्ञानों की परिकाष्ठा इसी में है कि यह जानना कि कृष्ण परम भगवान है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रतीक्षावदनम सुसुकम कर्तुम अव्ययम्। तो यहाँ पर दो बात आया, भगवान और परमात्मा। जदुवंश में भगवान आए और परमात्मा भी वही है। इसलिए प्रभुपाद जी पर शुरू करते हैं भागवतम के प्रथम स्कंध से दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, वदन्ति तत्तत्त्वं जिज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। तत्वम वदन्ति तत्तत् विदंस तत्वम, तत्व एक वचन, तत्व एक है, लेकिन विद्वान लोग उसका वर्णन करते हैं किस रूप में? ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान, तीन रूप में। तो उनका अंतिम पराकाष्ठा जो है वो भगवान का होता है। अब भगवान के रूप में भी अनेक रूप हैं। वैकुंठ से आए हुए भगवान अलग हैं, गोलोक से आए हुए भगवान अलग हैं। जब रघुपति उपाध्याय और भगवान चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि भगवान का जो तीन रूप है, नहीं भगवान के किस रूप को आप श्रेष्ठ मानते हैं? तो रघुपति उपाध्याय ने कहा मैं बोल रहा हूं क्या है, सामेव परम रूपम, नहीं उससे पहले है श्रुतिमितरे स्मृति परे भारत भजन्ति भवभीता अहमिहं नंदम वंदे यस्यालिंग परम ब्रह्म। हाँ, कुछ लोग श्रुति स्मृति महाभारत पुराण इत्यादि का उपासना करते हैं, लेकिन मैं तो नंद बाबा का उपासना करता हूं जिनके आंगन में परब्रह्म क्रीड़ा किए थे। तो भगवान ने कहा कि परब्रह्म में कौन रूप होता है उनका? तो अंत बताए कि श्याम सुंदर स्वरूप, बोले उनका निवास स्थली में श्रेष्ठ किसको मानते हैं? पुरी मधुपुरी वरा, तो बोले मथुरापुरी को, यानी ब्रजमंडल को मैं श्रेष्ठ मानता हूं। फिर उनके स्वरूप का बाल्य पौगंड कैसे ध्येय माने क्या है? हाँ, बाल्य पौगंड और किशोरावस्था तीनों में से श्रेष्ठ किसको मानते हैं? वयम कैशोरकम ध्याय कयोपाध्याय, कहते हैं कि किशोर अवस्था जिसमें रास नाम भगवान किए थे, रास बिहारी का जो स्वरूप है वो मैं श्रेष्ठ मानता हूं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का कृपा है, इस्कान का कृपा है, गोस्वामियों का कृपा है कि हम लोग इस बात को जान सकते हैं। बड़े बड़े महामंडलेश्वर लोग ब्रह्म परमात्मा और भगवान के भी भेद को नहीं जान पाते हैं, और इस्कान का एक छोटा बच्चा भी जान सकता है कि विष्णु और कृष्ण में क्या भेद है। ट्रेनिंग उतना ही नहीं, मथुरेश, द्वारकाधीश और श्याम सुंदर में श्रेष्ठ कौन है? तुरंत इसका वर्णन श्याम सुंदर द्विभुज वाले। तो भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण श्याम सुंदर ब्रज में निवास करते हैं। और भगवान का अर्थ होता है, पराशर मुनि कहते हैं, भगवान उसे कहते हैं जिसमें 6 ऐश्वर्य हो।
तो षड ऐश्वर्य पूर्ण, षड ऐश्वर्य पूर्ण ब्रजे ब्रजेंद्र, तो षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण ब्रजेंद्र श्याम सुंदर है। तो वे हैं भगवान। और परमात्मा, वही परमात्मा भी है, लेकिन ये लोकलाइज है सबके हृदय में, सबके हृदय में। तो वही भगवान, वही परमात्मा जो षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है, जो सबके दिल में है, वही परमात्मा नराकृति अवतीर्णौ यत्र, जो अवतरित हुए, उतरे। भगवान उतरते हैं। मैं अपभ्रंश में, ठेठ भाषा में इसका अवतार का उदाहरण देता हूं। किसी को 10 महला पर से टपका दीजिए नीचे, और कोई सीढ़ी से उतर के आए, तो दोनों नीचे आए हैं, लेकिन जिसको 10 महला धक्का दे दिए, नीचे गिर गया है, उससे पूछा क्या देखा आपने? जीवित होता बताएगा, नहीं तो मर गया। वो कहलाता है आना, वो भी अवतार हुआ। लेकिन जो सीढ़ी से उतरता है, वो ढकेल देना, उतरना नहीं हुआ, वो गिरना हुआ। तो भगवान गिरते नहीं, हम लोग गिरते हैं। हम लोग च्युत हैं, भगवान च्युत नहीं है, भगवान अच्युत है। वो अवतार लेते हैं, उतरते हैं सीढ़ी से, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ये भगवान है। यत्र अवतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति, नर आकृति धारण करके आए हम लोगों को सिखाने के लिए, मनुष्यों को सिखाने के लिए। पशु को क्या सिखा सकते? बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। मूवी वालों को थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं, सांप को ट्रेनिंग देते हैं, बाघ को ट्रेनिंग देते हैं, थोड़ा वो सर्कस वालों को ट्रेनिंग देते हैं। अब वो ऐसा ट्रेनिंग सब मनुष्यों को दिया जाए तो कहाँ मनुष्य आ जाएंगे? भगवान आकर के सिखाए, गीता का उपदेश दिए, वो सार्वभौम है, शिक्षा दी। भक्त लोग सिखाते हैं। यदो सहस्त्र जिष्क्रोष्ट नलोरी पुरती श्रुता चत्वार सुनवस्तत्र सच्चित प्रथमात्मज महाहयो रेणुहयो हय हय सेति तत्सुता। तो इस प्रकार से इनके वंश का वर्णन, जदु कुल के वंश का वर्णन हो रहा है, और आगे भी सुनेंगे। तो इन श्लोकों में हम लोग भगवान के आगमन से पहले उनके वंश, जिस वंश से भगवान आए, महाराज जदु को धर्मशील कहा गया है। महाराज जदु को वर्णयामी महापुण्य, महान पुण्यात्मा है महाराज जदु। और भगवान इस बात को नोटिस किए, इसीलिए भगवान बड़े प्राउड हैं। ये कोई उनको जादव कहता है, हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, जदुवंशी कहता है। भगवान कितने दयालु हैं। तमवा दयालु शरणम व्रजेम, कि अपने नाम से जोड़ देते हैं। कोई कुछ करता है, थोड़ा जदु महाराज किए, अपना जवानी पिताजी को नहीं दिए, बस खानदान का नाम बढ़ गया भगवान के आने से। जदुवंशी भगवान का है। जदु महाराज के चलते कृष्ण का नाम बढ़ा, न कि कृष्ण के चलते जदु महाराज का नाम बढ़ा। कृष्ण जदुवंशी कहा है, जदु महाराज कृष्ण वंशी नहीं कहा है। कृष्ण जदुवंशी कहा है, तो बड़ा कौन हो गया? भगवान क्रेडिट देते हैं भक्तों को। यदि कुछ भी थोड़ा भी हम भगवान के लिए करें तो भगवान बहुत क्रेडिट देते। पुतना 20 देने गए, कुछ देने तो गई थी। हम लोगों में तो हम लेना चाहते हैं भगवान से, जन्म दे ही सब कुछ मांगते रहते हैं। भगवान को हम देना नहीं चाहते हैं। यदि भगवान को हम देना चाहेंगे रामचरण जी, तो भगवान बहुत देंगे। समझ रहे हैं ना? सीखना चाहिए देना। पुतना 20 देने गई थी। सुखदेव गोस्वामी भक्त बन गए यश देख करके भगवान के दया को, कि हाय हाय वो 20 देने गई थी, उसको भगवान ने इतना परम पद दे दिया। वैसे ही जदु महाराज अपना जवानी नहीं दिए, भगवान कितने प्रसन्न हो गए कि उनके वंश में जन्म लिए।
और उस वंश का ख्याति बढ़ाए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? जरा सा वो विष्णु और श्री कृष्ण में अंतर जरा सा डिफाइन, भगवान विष्णु और कृष्ण में अंतर डिफाइन। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जय गोविंद प्रभु, मान ये किसी प्रकार से कल जज बन जाए, ऑनरी रूप से जज बन जाए, कोई जज बना दिया जाए, व्यक्ति वही है अपने बच्चों के लिए, लेकिन कोर्ट में रहेंगे और घर में रहेंगे, अंतर है दोनों में ना। व्यक्ति वही है, कोर्ट में है माय लॉर्ड, बेटा को भी माय लॉर्ड कहना पड़ेगा, लेकिन घर में रहेंगे तो पापा कहेगा। कोर्ट पापा नहीं कर सकता है क्योंकि वो ऑफिस है। तो विष्णु ऑफिशियल टाइटल है भगवान का, यही ना, बस वो ऑफिस में है, सृष्टि का काम करना, ये करना, वो करना। कृष्ण को काम धंधा कर बांसुरी बजाना है, वो एंजॉय करना है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। कोई टेंशन में जीवन जिए, कोई टेंशन फ्री, दोनों में कौन श्रेष्ठ है? टेंशन फ्री जी, टेंशन फ्री हुआ ना, जैसे अभी रामचरण जी और गोविंद गिरधारी जी हैं, टेंशन और कोई प्रश्न? माइक तो भाई, माइक फिर से पूछे। भगवान का द्विभुज प्रस्थापित करते हुए शास्त्रों में कोई श्लोक एग्जैक्टली ऐसा है? यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम, हाँ बहुत है, कई जगह गीता में भी कोई यूनिवर्सल फॉर्म के बाद कोई श्लोक आता है, उसमें भी एग्जैक्टली एस्टैब्लिश नहीं होती है। अर्जुन ने कहा कि भगवान इस रूप को त्यागो, बड़ा भयावह रूप है, आप असली रूप में आ जाओ। तो द्विभुज रूप भगवान आए, वो असली रूप है भगवान का। ये जो विश्व रूप दिखाए थे, तो अर्जुन हम लोगों के शंका को दूर करना चाहते थे, क्योंकि 10वां अध्याय जो है वो विभूति युग है। तो भगवान कहे कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो अर्जुन सोचे कि मैं तो स्वीकार कर लूंगा कि सब कुछ है, क्योंकि अर्जुन 10वें अध्याय में कहे कि परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आद्यो मजम। तो मैं ही नहीं मानता हूँ, सब लोग मानते हैं। अवस्थाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्ता देवलोस्त व्यासो, सब लोग मानते हैं, लेकिन समाज माने या न माने। तो मानो अर्जुन कहते हैं भगवान बात आप बहुत बड़ा बड़ा कर लिए कि सब कुछ आपने, थोड़ा दिखाओ तो कहाँ आप, तो भगवान दिखा दिए विश्व रूप। अर्जुन देखे कि बाप रे बाप, सब उसमें जल रहा है, सब उनसे निकल रहा है, तो उसमें जा रहा है, मैं भी उसमें चला जाऊंगा। डर गए अर्जुन, कांप रहे थे अर्जुन, पसीना छूट रहा था, रूंडे खड़े हो गए थे, लेकिन यह साहस की और हाँ जो कर गए प्रभु इस रूप को त्याग दो, बड़ा भयावह रूप है, आप अपने असली रूप में आ जाओ। तो भगवान असली रूप में आ गए। इस श्लोक से भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि परमात्मा नराकृति, नर के आकृति का, तो नर मतलब तो हाथ वाला, इसका मतलब एक्चुअल में वो है नहीं, पर मतलब उसका एक एक्सप्रेशन दिया जा सकता है कि वो नराकृति नर है, नर के आकार में आ गए। नहीं, भगवान का ओरिजिनल रूप जो है श्याम सुंदर रूप, वो नराकृति है। आप फरमा देखे हो, फरमा जानते हो, फरमा किसे कहते हैं? जूता बनाते हैं ना, तो एक फरमा होता है और तब जूता होता है, क्या सांचा, चाहे खपड़ेल बनाते हैं तो सांचा बनाते हैं, मॉडल कह सकता है तो, तो जब सांचा रहेगा वैसा ही जूता बनेगा ना जी। तो हमसे भगवान नहीं आए, हम भगवान से आए हैं, तो भगवान हमारे सांचा है, हम उनसे उत्पन्न हुए हैं।
ये सब एग्जाम मॉडल है। और कोई प्रश्न? ऑल राइट, विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।